RSN सिंह साहब, क्योंकि आईएम की कमर तोड़ी गई और बहुत सारे आईएम के स्लीपिंग सेल के लोग अभी भी मौजूद हो सकते हैं, आज की तारीख में क्या लश्कर के लिए वो काम कर रहे हैं? ये क्या एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इस केस से जुड़ी सामने आई है उसके आधार पर? नहीं, ये बिल्कुल, अगर आप इसकी पूरी पृष्ठभूमि देखें तो ये रेलवे को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। हम अक्सर भूल जाते हैं पुराने वारदातों को। 2017 की बात मैं बता रहा हूँ आपको जी। बरेली में करीब 70 पेंडोल क्लिप्स निकाल दिए गए थे। फिर लखनऊ में आपको याद होगा कि 100 से ज़्यादा पेंडोल क्लिप्स निकाले हुए थे क्षति पहुंचाने के लिए हमारे रेलवे नेटवर्क को। और फिर ये ना भूलें इन पटना इंदौर एक्सप्रेस को किस तरीके से कानपुर के पास डिरेल किया गया, वो उसको क्षति पहुंचाई। 110 लोगों ने या 150 लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई थी। फिर रक्सौल में एक ऐसे ही चेष्टा की गई थी। उसमें मुझे याद है एक नेपाल का भी व्यक्ति शमशूल हुडा उसका नाम था, वो भी उसमें था। तो एक पूरी पृष्ठभूमि है रेलवे को खास करके टारगेट करने की। और जहाँ तक दरभंगा मॉड्यूल का, तो आपने तो खुद ही कह दिया कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ भटकल आया, किस तरह यहाँ पर रेडिकलाइजेशन हुआ, किस तरह उसने सेल्स बैठाए। इशरत जहाँ भी इसी इलाके की रहने वाली थी। तो जिहादी टेरर मैप पे मधुबनी मॉडल, दरभंगा मॉडल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है। लेकिन मुझे इस बात को अब इससे भी कम से कम बिहार की सरकार जो है उसको सीख लेने की ज़रूरत है कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। जो हकीकत है आप उससे नहीं भाग सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नेपाल का जो एंगल है वो तो है ही वहाँ पे, क्योंकि नेपाल में जो अभी सरकार है वो आपके हित चाहने वाली सरकार नहीं है, तो उनके लिए भी काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आखिरी में थोड़ा देखिए, कश्मीर, जम्मू, हैदराबाद, दरभंगा, ये फुटप्रिंट्स देखिए लश्कर तोयबा का। जी ये है भारत में प्रॉक्सी वॉर का स्वरूप। इसीलिए मैं माननीय न्यायालय से हमेशा अनुरोध करूंगा कि कृपया लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी में फ़र्क डालना सीखें। मैंने जैसे इन्होंने अभी कुछ लोगों को बेल दे दिया, तो वो जानते नहीं है कि आप दूसरे एक और ऐसे बम धमाके के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो। तो पूरे हमारे उसमें ये थर्ड फ्रंट है साहब। इस हकीकत से नहीं भागें आप। ठीक है, ये थर्ड फ्रंट है। और ये इसको डेवलपमेंट से जोड़ना और इसको उससे जोड़ना, वो कहानी तो आज से 1.5 दशक पहले खत्म हो गई थी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।